Hello and welcome in my YouTube channel ज्ञान पुंज क्लासेस। आज मैं अपने इस वीडियो में आप लोगों के लिए 11th के बायोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट लेकर आया हूं। दैट यूनिट इज प्लांट किंगडम। इससे 11th में जो क्वेश्चन पूछता है वो तो है ही, साथ में बहुत इंपॉर्टेंट यह है कि इससे नीट में बहुत सारा क्वेश्चन आपको दिखेगा। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं द फर्स्ट लेक्चर ऑफ प्लांट किंगडम। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज प्लांट? ग्रीन, generally fixed, autotroph, multicellular organism is called plant. Introduction to the plant kingdom. Heterotrophic fungi, prokaryotic monera and unicellular eukaryotic protista which have cell wall. Okay, now they have been excluded from प्लांटी। अब इसको प्लांट से हटा दिया गया। अभी अभी मैंने आपको प्लांट का डेफिनेशन बतलाया, दैट इज मल्टी सेलुलर, फिक्स्ड एंड ऑटोट्रॉफ। यहां बात हो रहा है यूकैरियोटिक प्रोटिस्ट, जिसमें सेल वाल तो है, वो यूनिसेलुलर है, मोनेरन है, फंजाई है। इसको अब प्लांट किंगडम से अलग कर दिया गया। नाउ सो द साइनोबैक्टीरिया दैट ऑल्सो रेफर टू एज ब्लू ग्रीन algae कहते हैं, बट इट इज ऑल्सो एक्सक्लूडेड फ्रॉम द algae। अब ये इसको अलगी में रखकर स्टडी नहीं किया जा रहा है। दिस वन इज द BGA. Initially, it was studied in plant kingdom, but now it is not studied under plant kingdom. Okay, that is planty. Kingdom planty now contains क्या क्या रखता है? All eukaryotic, generally multicellular, chlorophyll containing organism having cellulosic cell wall and the autotrophic mode of nutrition। मतलब प्लांट किंगडम में जो ऑर्गेनिज्म को हम लोग रख करके आज के डेट में स्टडी कर रहे हैं, दैट ऑर्गेनिज्म इज यूकैरियोटिक, दैट इज जनरली मल्टीसेल्यूलर, दैट मस्ट हैव chlorophyll containing component and cellulose containing cell wall, and that must be autotrophic. Okay, now in this chapter we will describe about, first one is algae, second one is bryophytes, third one is gymnosperm, fourth one is pteridophytes, and the fifth one is angiosperm। ये 5 कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म का हम लोग यहां पर स्टडी करेंगे। नाउ प्लांट्स आर ऑफ बेसिकली 2 टाइप्स, वन इज कॉल्ड क्रिप्टोगैम्स एंड अदर वन इज कॉल्ड फेनिरोगैम्स। दिस क्रिप्टोगैम्स include algae, bryophytes and pteridophytes, and these phanerogams include gymnosperm and angiospermic plants। क्रिप्टोगैम्स एक ऐसा प्लांट जिसमें फूल का डेवलपमेंट नहीं होगा, दैट इज नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स आर कॉल्ड क्रिप्टोगैम्स। And these cryptogams include 3 basic type of plants, that is algae, bryophytes and pteridophytes. This one is phanerogams.
दिस फेनिरोगैम इंक्लूड्स ऑल फ्लावरिंग प्लांट, जितना भी फूल डेवलप करने वाला प्लांट है उस सभी प्लांट्स को कहते हो flowering plant, that is phanerogams, and these phanerogams include gymnosperm and angiosperm. They are also called spermatophytes. Spermatophytes, that is seed bearing plants. इसमें फ्लावर डेवलप करेगा, फ्लावर में मेल और फीमेल पार्ट्स है जो आपस में फर्टिलाइज करेगा, मेल और फीमेल गैमेट, और मेल और फीमेल गैमेट फर्टिलाइज करने के बाद सीड का फॉर्मेशन होगा, तो ऐसे प्लांट्स को कहते हो फेनिरोगैम्स. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग आर फेनिरोगैम्स? algae, bryophyte, pteridophyte, angiosperm. Answer will be angiosperm. Angiospermic plants are phanerogams. Now, cryptogams are non-flowering plant, that is flowering plant, spermatophytes and seed producing plants. तो क्रिप्टोगैम्स आर द नॉन फ्लावरिंग प्लांट, वैसा प्लांट जिसमें फ्लावर डेवलप ही नहीं करता है उसको कहते हो क्रिप्टोगैम्स. Which of the following are also called as spermatocytes? Algae, pteridophytes, cryptogams, phanerogams. तो अभी अभी हम लोगों ने बात किया है कि जितना भी फेनिरोगैम्स है ये सभी प्लांट फ्लावर बियरिंग है, इसमें सीड भी डेवलप करता है, तो ऑल फेनिरोगैम्स आर स्पर्मेटोफाइट्स. नाउ we will start about algae. Characteristics of algae. First one, it is chlorophyll bearing. इसमें क्लोरोफिल होगा. सेकेंड वन, इट इज सिंपल. थर्ड वन इज थैलोइड. फोर्थ वन इज इट इज ऑटोट्रॉफिक एंड इट इज लार्जली एक्वेटिक प्लांट. वैसे जगह पर अलगी डेवलप करता है जहां मॉइस्चर प्रेजेंट हो, वाटर प्रेजेंट हो. ये जो देख रहे हैं वेराइटीज ऑफ अलगी, इट इज available in both fresh water as well as in marine. Means ये फ्रेश वाटर में भी मिलेगा और समुद्री पानी में भी मिलेगा. तो जितना भी अलगी है उसका जो बेसिक कैरेक्टर है कि अलगी आर क्लोरोफिल बियरिंग प्लांट. इट इज सिंपल, it has thalloidal structure, it is autotrophic, it has autotrophic mode of nutrition, और जनरली ये एक्वेटिक होता है. एक्वेटिक में या तो फ्रेश वाटर में होगा या फिर मेराइन में होगा. नाउ दे अकर इन वेराइटीज ऑफ हैबिटेट्स. ये मिल सकता है मॉइस्ट स्टोन्स पर, ये मिल सकता है वुड पर, ये मिल सकता है मिट्टी पर भी. ओके, ये देखिए ये मॉइस्ट स्टोन है, उस स्टोन पर डेवलप कर रहा है अलगी. दिस वन इज वुड, लकड़ी पर भी डेवलप कर रहा है बहुत सारा अलगी. और सॉइल पर तो अलगी होता ही है. नॉर्मली हम लोग देखते हैं अपने ही घर आंगन में जिस जगह पर हमेशा वाटर लॉगिंग एरिया हो जाता है उस जगह पर अलगी का डेवलपमेंट हो जाएगा. वो जगह बहुत स्लिपरी हो जाता है, ग्रीनिश लेयरिंग वहां पर आ जाता है. वही ग्रीनिश लेयरिंग किसका है? तो अलगी का है. नाउ some of them also occur in association with the fungi, that is called lichen, and animals in sloth bear. The form and size of algae is highly variable. अलग अलग वैरायटी का अलगी का साइज और फॉर्म बहुत अलग अलग होता है. अब ये देखो, ये आपका लाइकेंस है और दूसरा दिस वन इज द
स्लॉथ बियर, इसके बॉडी पर भी अलगी का डेवलपमेंट हो गया है। एनिमल के बॉडी पर भी अलगी का डेवलपमेंट हो जाता है। नाउ द फॉर्म एंड साइज ऑफ अलगी इज हाईली वेरिएबल। द माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर फॉर्म्स लाइक द क्लेमाइडोमोनास, this one is unicellular algae. Okay, Chlamydomonas is unicellular algae. It may be colonial form, ये कॉलोनी में भी हो सकता है। अब देख लो, जैसे वॉल्वॉक्स है ये कॉलोनी में डेवलप करता है, ठीक है। द फिलामेंटस फॉर्म इज ऑल्सो अवेलेबल लाइक यूलोथेरिक्स एंड स्पाइरोगाइरा. It is filamentous in structure. Okay, this one is Eulotherix and this one is Spirogyra, which occurs in filamentous form. A few of the algae are marine form, such as kelp, form massive plant bodies. अब ये देखो, ये जो केल्प है ये एक झुंड में इस तरह से डेवलप करता है कि एक झुंड बना देता है और अपना झुंड फॉर्म एग्जिस्ट कर लेता है. द सेल वॉल कंटेन्स सेलुलोज एंड अदर कार्बोहाइड्रेट्स. ओके, इन एडिशन टू क्लोरोफिल एंड कैरोटीनोइड, some algae contain a special type of pigment that is called phycobilin. तो यहां जो हम लोग देख रहे हैं अलगी का केस, तो अलगी के केस में सेल वॉल बेसिकली बना होता है सेल्यूलोज और कुछ दूसरे कार्बोहाइड्रेट्स का, और यहाँ जो क्लोरोफिल कंटेनिंग कंपोनेंट्स है तो वहाँ क्लोरोफिल तो होगा ही पिगमेंट में, कैरोटीनोइड भी होगा और कुछ स्पेशल पिगमेंट है जिसका नाम है फाइकोबिलीन, है ना. और यहाँ जो फूड रिजर्व रहता है जनरली इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. द स्टोर्ड फूड ऑफ algae is generally starch. Now, algae reproduce by three methods. One is vegetative mode of reproduction, another is asexual mode of reproduction, and third one is sexual mode of reproduction. तो यहाँ पर तीन फॉर्म है, एक वेजिटेटिव, दूसरा एसेक्सुअल और तीसरा सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. ओके, नाउ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इट इज बाय फ्रैगमेंटेशन. ईच फ्रैगमेंट डेवलप्स इनटू अ थैलस. ये थैलस में डेवलप कर जाएगा. ये देख लीजिए स्पाइरोगाइरा का केस है, यहाँ पर फ्रैगमेंटेशन होगा और फ्रैगमेंटेशन होने के बाद हर फ्रैगमेंट अलग अलग थैलस में डेवलप कर जाएगा. ठीक है, ओके. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट अकर्स बाय द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स, जिसमें बहुत कॉमन स्पोर है दैट इज कॉल्ड ज़ूओस्पोर. ओके, देखिए ये ज़ूओस्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है, किस तरह से ये डेवलप करता हुआ ये अलग फॉर्म में कन्वर्ट होगा, फिर ये ज़ूओस्पोर में फाइनली डेवलप हो जाएगा. दिस ज़ूओस्पोर इज जनरली फ्लैजिलेट which is motile, which can move and on germination give rise to formation of new plant. Now sexual mode of reproduction, it takes place by means of fusion of two gametes. This one is isogamy, this one is anisogamy, this one is oogamy. ये तीन मेथड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिसमें गैमेट्स का फ्यूजन होगा और गैमेट के फ्यूजन से न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप करेगा. यही दो गैमेट आपस में क्या हो रहा है, फ्यूज कर रहा है, फ्यूजन ऑफ गैमेट से बना. ओके, अब यहां पर देखिए आइसोगैमस एक ऐसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जिसमें सेम टाइप का मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज करेगा, तो उसको कहते हैं आइसोगैमस. सच रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड आइसोगैमस रिप्रोडक्शन. जैसा कि
क्लैमाइडोमोनास में है, स्पाइरोगाइरा में है। मेल और फीमेल दोनों ही गैमेट एक जैसा, मेल और फीमेल गैमेट बिल्कुल एक जैसा होता है, तो इसको कहते हैं आइसोगैमस। सेकेंड वन इज एनाइसोगैमस, एक ऐसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसमें जो मेल और फीमेल गैमेट होगा वो सेम साइज का नहीं होगा, वो डिसिमिलर साइज का होगा, तो उसको कहते हैं आइसोगैमस। एंड द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड आइसोगैमी। जैसे क्लेमाइडोमोनास, मेल और फीमेल गैमेट का साइज अलग अलग है, तो इस तरह के फ्यूजन को कह देंगे एनाइसोगैमी। नेक्स्ट वन इज oogamous। oogamous जब मेल गैमेट मोटाइल हो और फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल हो, साइज में बड़ा हो फीमेल गैमेट और साइज में छोटा हो मेल गैमेट, तो वैसे फ्यूजन को कह देते हैं oogamous। जैसा कि वॉल्वॉक्स में होता है, फ्यूकस में होता है। ये फीमेल गैमेट है और ये मेल गैमेट है। फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल है और मेल गैमेट मोटाइल है। ये साइज में बड़ा है और ये साइज में छोटा है, तो इस मोड को कहते हैं oogamous मोड ऑफ reproduction। and the life cycle is generally haplontic and the zygote acts as the meiocytes, जिसमें meiotic division होता है। now algae are useful to mankind in varieties of way। अलग अलग टाइप से ये हमारा मदद करता है, हमारे लिए यूजफुल है। First one is the half of the total carbon dioxide fixation on earth is carried out by the algae by means of photosynthesis। तो ये algae ही है जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को लगभग 50% CO2 गैस को फोटोसिंथेसिस करके फूड में कन्वर्ट करने का काम करता है। सेकेंड वन, बीइंग फोटोसिंथेटिक they increase the level of dissolved oxygen in their immediate environment। इससे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का लेवल भी इंक्रीज करेगा। they are the paramount importance of primary producers of energy rich compound, जो कि एज ए फूड यूज हो रहा है by aquatic animals। Many species of this algae, that is Porphyra, Laminaria, Sargassum, ये सब क्या है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट अलगी है जिसका 70 स्पेसीज मेराइन अलगी है जो कि यूज किया जाता है एज फूड। ये हो गया Porphyra, this one is Laminaria, and the third one is Sargassum। ये सब वेराइटी है मेराइन अलगी का जो कि एज ए फूड यूज किया जाता है। सर्टेन मेराइन ब्राउन एंड रेड अलगी प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलोइड्स, दैट इज कॉल्ड वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस। अब ये जो वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस की बात कर रहे हो, जैसे अल्जीन, इट इज ब्राउन अलगी, एंड कैरेगिन, दैट इज रेड अलगी। ये देख लो, दिस वन इज द ब्राउन अलगी एंड दिस वन इज रेड अलगी। ये सब यूज किया जाता है एज वाटर होल्डिंग बॉडी के रूप में। ये अपने अंदर वाटर होल्ड करके रखता है। ये सब जो देख रहे हैं, दिस वन इज वाटर होल्डिंग बॉडी। नाउ अगर इज यूज्ड टू ग्रो द माइक्रोब्स, दैट इज इट इज यूज्ड एज कल्चर मीडियम। एंड सेकेंड वन, इट इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग आइसक्रीम, जेलीज एक्सेट्रा। Gelidium and Gracilaria, these two algae are used. This one is Gelidium and this one is Gracilaria, जो कि यूज किया जाता है कल्चर मीडियम बनाने में, जेली बनाने में, आइसक्रीम बनाने में। ये कल्चर मीडियम है, इसमें किसी सेल को हम लोग डेवलप कराते हैं, दैट इज कॉल्ड कल्चर मीडियम। और आइसक्रीम बनाने में, जेली बनाने में, इस सभी में इसका यूज करते हैं। नाउ
आयोडीन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द हेल्प ऑफ लैमिनेरिया। ये जो आयोडाइज्ड सॉल्ट है ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है इसी लैमिनेरिया के मदद से। क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना, these are unicellular algae which are used as food. It has high nutritional value. इसमें बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है जिसको यूज किया जाता है एज हाई एनर्जी हाई प्रोटीन डाइट बाय द स्पेस ट्रेवलर्स। क्लोरेला और स्पाइरुलिना इसका यूज किया जाता है, ये क्लोरेला और स्पाइरुलिना इसका यूज किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट, इन द फॉर्म ऑफ पिल्स, कैप्सूल्स। अगर 3 कैप्सूल एक आदमी एक टाइम में खा लेता है तो एक टाइम का जो न्यूट्रिशनल वैल्यू उसके बॉडी का डिमांड कर रहा है वो इतना फुलफिल कर देगा सिर्फ 3 कैप्सूल स्पाइरुलिना का। ये इतना ज्यादा न्यूट्रिशन। ओके, थैंक यू। और इसके आगे फिर हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे। आज के लिए इतना काफी है।